महाराष्ट्र शासन दलित दमितों के लिए शहर और पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह हॉस्टल्स बनाती है, जहां पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहती है, रहने की व्यवस्था रहती है, खाने की व्यवस्था रहती है। इसी क्रम में नागपुर में ढाबा में जो सामाजिक न्याय विभाग का जो हॉस्टल है 200 यूनिट क्रमांक नंबर 4, वहाँ पर अभी फ़िलहाल 80 के करीब विद्यार्थी रहते हैं, जिसका स्ट्रेंथ 127 है। जो फाइनल हो गए वो लोग छोड़ के चले गए, नए विद्यार्थी आने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से जो विद्यार्थी यहाँ पर रह रहे हैं वो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में होगा, कोई सेकेंड ईयर में होगा, कोई थर्ड ईयर में होगा। अब जब इस हॉस्टल में वो रह रहे हैं तो एडमिशन भी यहीं के इर्द गिर्द आजू बाजू कहीं भी उन्होंने लिया होगा। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नज़दीक है, कलमेश्वर में लिया होगा। अब इस हॉस्टल को यहाँ से हटाकर अगर चिंच भवन लेके चला जाएंगे तो ये बेचारे विद्यार्थी उतने दूर से कैसे आएंगे इतना दूर। केवल यही यहाँ का ही नहीं है, दिगोरी में जो हॉस्टल है उसका भी यही हाल है। फिर यहाँ एक लड़कियों का भी हॉस्टल है, शायद उसको भी शिफ्ट करने वाले हैं कि शिफ्ट उसको। अब ये सब जो बच्चे इधर के रह रहे हैं ढाबा रोड पे, उनकी एडमिशन यहीं के आजू बाजू के कॉलेजेस स्कूल इधर पे हुए हैं। उनको सहूलियत है यहाँ से आने जाने की, खाने पीने की, रहने की, और अभी उनको शिफ्ट कर देंगे तो चिंच भवन से इतना दूर आना, करीब चिंच भवन से आने के लिए 15 किलोमीटर तो कम से कम लग जाए, 20 किलोमीटर। ये विद्यार्थी कह रहे हैं 20 किलोमीटर लगेगा, तो 20 किलोमीटर आना जाना कैसे करेंगे? आने जाने में पूरा 40 किलोमीटर लगेगा। कब समय मिलेगा उनको पढ़ने के लिए और ये करने के लिए? ये हालात पूरे हैं। और कहने को ये मागास वर्गीय है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर है। जिस अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और गरीब तबकों को रहने की व्यवस्था ये सब करने की सहूलियत प्रदान किया, उसके तहत ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और स्वाभाविक है कि मौजूदा जो सरकार है महाराष्ट्र की या केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो ये कहती है कि सभी को शिक्षा मिलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और यहाँ सब उलट हो रहा है, सब कुछ उलट दिया जा रहा है। उन्हें यहाँ से हटाकर चिंच भवन भेज दिया जाएगा। ऐसी स्थितियाँ जब है तो इस समाज के जो गरीब तबके से आए हुए लोग हैं, दलित दमित पीड़ित लोग जो हैं, उनका भविष्य क्या होगा? इस संदर्भ में महाराष्ट्र शासन को सोचना चाहिए और इनकी मांगों को बहुत मानवीय पक्ष रखते हुए स्वीकार करना चाहिए। ये पिछले 3 दिनों से यहाँ पर, आज तीसरा दिन है इनका भूख हड़ताल का, और यहाँ भूख हड़ताल पे ये बैठे हैं। कोई सुविधा नहीं है कि ये अगर इनके बीच में से कोई भूख के वजह से बीमार गिर जाए, प्रताड़ित हो जाए, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? और पुलिस या अहाते के अंदर है, स्कूल इनके हॉस्टल के प्रीमिस में ये लोग कर रहे हैं, तो पुलिस इस प्रीमिस के अंदर में दखल दे नहीं सकती, आ नहीं सकती है। और इसकी जो कर्ता धर्ता है, क्या नाम है इसके कर्ता धर्ता? तेलगोटे मैम, सुकेशिनी तेलगोटे। क्या पोस्ट है उनकी? सहायक आयुक्त है तेजस्विनी जो तेलगुटे हैं, सुकेशनी तेलगुटे हैं। उस सुकेशनी तेलगुटे सहायक आयुक्त हैं, उसकी तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि कैसे इन तमाम पिछड़े वर्ग के तबके से आए हुए बच्चों को कम से कम डिस्टेंस पे एजुकेशन हो, लोकल इस पे है ना कहते आने जाने की सुविधा हो, ऐसे जगहों पर उनका है ना कहते व्यवस्था करना चाहिए। उनके हॉस्टल के सवाल पर सोचना चाहिए। ये ना सोचते हुए वो आदेश देती हैं कि यहाँ से खाली करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को आगे कक्षा में जिस कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको वहाँ एडमिशन नहीं दी जाएगी। ऐसा लिखित रूप में आदेश दिया ना।
लिखित रूप में दिया है क्या ऐसा आदेश? ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है। ऐसा आदेश देने का हक तो उसको कहीं किसी भी तरह नहीं बनता है। ऐसा आदेश देने का हक तो किसी को भी नहीं बनता। ये तो आपके माँ पिताजी भी नहीं कह सकते कि आप लोग है ना कहते वो हॉस्टल में ऐसा कर रहे हैं तो आपको वो कॉलेज में एडमिशन नहीं दे। स्वतंत्रता है, आज़ादी है, संवैधानिक हक है कि कैसे हम कहते हम कहीं भी जाके एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हालात इन गरीब तबकों के विद्यार्थियों की है। अधिकांश यहाँ पर मागास वर्गीय विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों की उम्मीदें ये थी कि कल जाके वो यहाँ पर पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे और ये करेंगे। भाई हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबकी सुविधा होनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा दिख रहा है कि सब पूरा प्रशासन सोया हुआ है और देश की सरकार के खिलाफ में बात कर रहा है। हम चाहते हैं कि ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया की तरफ से हम लोग आप लोगों का कवरेज कर रहे हैं मेरे साथी राजेश मेश्राम के साथ। आप में से कोई बोलना चाहेगा कुछ? आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्षित मेश्राम है। मैं एमटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। कहाँ पर पढ़ रहे हैं आप? मैं प्रियदर्शन में पढ़ रहा हूँ। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ता है, 7-8। और यहाँ से अगर शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ चिंचपाव, वहाँ से उधर का ट्रांसपोर्टेशन भी कुछ पता नहीं हमको, और ट्रांसपोर्टेशन का अंदाज कितना दूर है? 20 आसपास पड़ेगा। 20 किलोमीटर। तो कौन सा सुविधाजनक लगता है आपको? यही वाला जनता है। तो यानी स्वाभाविक है कि हॉस्टल ऐसी जगहों पे बनाया जाता है जहाँ विद्यार्थी रह रहे हैं, उसके आजू बाजू वो एडमिशन हाँ लेते सर। हैं और उससे उनको सुविधा होती है हाँ सर। आने जाने में, पढ़ाई लिखाई करने हाँ में। आपका रहना कहाँ है? मैं प्रॉपर भंडारा से हूँ। अच्छा, हाँ, मैं 2019 से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने हॉस्टल में एमटेक का। अभी ये हॉस्टल की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है, ये वाली अच्छी। हॉस्टल की अच्छी है। यानी सभी हॉस्टल जो है ना अभी हाँ, चल रहे हाँ। फिलहाल में सभी अच्छे हैं। सभी अच्छा। हाँ। जब इतने अच्छे से हॉस्टल चल रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न खड़ा होता है ना, उसको क्यों इस तरह से तोड़ा जाए और नकारा जाए? और ये क्या यहाँ कोई योजना आ रही है क्या किसी? नहीं, वो नहीं पता हमको, योजना कुछ आ रही है, बट इन प्रॉपर तरीके से सबको हिला रहे हैं यहाँ से। जो पूरे हॉस्टल ग्रामीण में है या किसी भी इसमें है, वो सर बोल रहे कि आपका जिस कॉलेज के आसपास में जो हॉस्टल है वहाँ पे चले जाओ। बट हमको ये नहीं पता कि उधर भी जाने के बाद हमको भगाएंगे वहाँ से। ये हमें भी नहीं पता नहीं कब भगाएंगे कब नहीं भगाएंगे। आप लोगों को लिखित में कुछ दिया गया है क्या? हाँ, उन्होंने बोला है कि नहीं, बोला नहीं, हाँ, लिखित में दिया है क्या? 29 तारीख को हमको एक लेटर आया था कि हॉस्टल जल्द से जल्द खाली करो जिनका एडमिशन। आपके पास है क्या वो लेटर? वह विशेष सहायक विभाग से एक लेटर आया जिसमें कहा गया है कि इनको ये हॉस्टल खाली करना है और इसके बदले में जहां आप पढ़ रहे हैं उसके करीब की किसी हॉस्टल में जाके रहना है। लेकिन कहाँ हॉस्टल है, वहाँ रहने की व्यवस्था कैसी रहेगी, वहाँ हम लोग को रखा जाएगा या नहीं, इस संदर्भ में इस लेटर में कुछ लिखा नहीं है। तो आप इस लेटर को पढ़ के क्या किए? सर, हमने इस लेटर को पढ़ के 2 लेटर बनाए थे। एक वार्डन सर को दिया था, एक साइक मैम को दिया था कि हमें उधर जाने से अच्छा कि यहीं पे कर दो हमारा पूरा जो अरेंजमेंट है। नहीं, वो भी सरकारी बिल्डिंग नहीं है, ये वाली सरकारी बिल्डिंग नहीं है, ये भी किराए से, वो भी किराए से। तो हमने उनको ये बोला था कि हमें ये हॉस्टल सबसे नज़दीक में पड़ता है। और 2020 में हमने बस सेवा चालू की थी यहाँ से, अपनी सेवा जो है नागपुर की, उसको बोल के हमने बस सेवा चालू की थी YCC तक, जो हमारे कॉलेज के एरिया में जो आता है उसमें हमने चालू किया था। यानी ये एफर्ट करके हमने सब लड़कियों ने किया था। तो अभी कैसे करेंगे, सभी चीज़ें कैसे करेंगे पहले से? तो नहीं, आप लोगों ने सहायक आयुक्त से बात किया? हाँ, बात किए थे। क्या बोलती है? उन्होंने बोला कि आपको करना पड़ेगा। क्यों? कारण वही, पूछा नहीं? हाँ, पूछा उनको कि वो बोल रहे कि आपके हॉस्टल में पानी भरता है, इनकन्वीनियंस है, सभी चीज। यहाँ पानी भरता है? नहीं, यहाँ पानी भरता है क्या? नहीं। ये तो कह रहे हैं नहीं भरता है पानी सबकी सब। तो फिर क्यों फिर वो किया जा रहा है? फिर हम मैडम ने बोले थे कि आपके हॉस्टल को दूसरा नाम देंगे हम, यानी सीता कुछ करके नाम दिए थे उन्होंने। क्या कुछ करते? क्या नाम था? आशीर्वाद नगर करके नाम देने वाले, ऐसा बोले थे उन्होंने कि हम आपके हॉस्टल को आशीर्वाद नगर करेंगे और दाबा को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो उसके बाद
उसके 1 महीने में कुछ आया नहीं, ऐसा कुछ लेटर वेटर कुछ आया नहीं। फिर 29 तारीख को डायरेक्ट आया कि आपको हॉस्टल खारिज करना पड़ेगा। आप उसके बाद जाके मिले नहीं उनसे? एक ही बार मिले थे, उसके बाद नहीं मिले। अच्छा, किसी यहाँ के इस विभाग के जो पालक मंत्री हैं उनसे? नहीं, कांटेक्ट नहीं किए थे, किसी से कांटेक्ट नहीं किया। आप देवेंद्र फडणवीस से मिलिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो अच्छे आदमी हैं, वो सोचेंगे भी इस बारे में। हाँ सर, वी शुड ट्राई, हाँ? वी शुड ट्राई। नहीं, आपको मिलना चाहिए ये लोगों से सबसे। वो करते हैं या नहीं करते वो बात का प्रश्न वो मालूम हो जाएगा, लेकिन बात तो करते हैं मागास वर्गीय लोगों को पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए सब कुछ। तो जब ऐसा है जहाँ शिक्षा मिल रही है, जहाँ सहूलियत है, ठीक ढंग से आना जाना हो रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही, वहाँ से डिस्टर्ब करने का क्या क्या तुक बनता है? मेंटली डिस्टर्बेंस ही है पूरा ये। आप लोग मेंटली, हाँ। आप लोगों को घर, आपके घर वालों को मालूम है हाँ सर, क्या बोल रहे हैं घर वाले? घर वाले पॉजिटिव वे में है कि आप करो जो करना है, क्योंकि आपके भविष्य का प्रश्न है ये सब। घर वाले पॉजिटिव? हाँ। क्या आप लोग अपने घर वालों को भी यहाँ बैठाने की सोच रहे हैं? क्या चर्चा थी ऐसी? ऐसा सुनने में आया था। हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। आप लोगों की लड़ाई आप लड़ेंगे। हाँ। आप लोगों ने दूसरे हॉस्टल जो हाँ। इनको सबको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, चिंच भवन, हाँ, हमने बात की है सबसे। बात किए थे। हाँ, बात किए तो थे। क्या आप लोग सब मिलकर कोई योजना बना रहे हैं कहीं एक जगह बैठ के? सर स्टार्टिंग हमने अपने हॉस्टल से की है, क्योंकि और वो लोगों ने, उनका नहीं पता, क्योंकि हमने सबसे कांटेक्ट किया था कि हम कर रहे हैं। तो वो लोग कर रहे हैं क्या? नहीं, उनके तरफ का कुछ। फिर से उनसे जानकारी लीजिए, बात करिए। काटोल नाका जो हमारा हमारे मेन ऑफिस है, वहाँ से लड़के आए हैं। आए हाँ। सब लोग मिलके कहते हैं कोई सेंट्रल पॉइंट बनाइए बढ़िया, या लोगों के गांधी जो गांधी जी का स्टैचू है, वैरायटी स्क्वायर है, ये ऐसे जगह बना के या संविधान चौक पे जाके हाँ सर। सब एक साथ वही आमरण हंगस। हैं? मेरा नाम हर्षद सुखदेव है। मैं जीएस रायसोनी का विद्यार्थी हूँ। क्या पढ़ाई जाता है? मैं अभी एलएलबी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है। LLB फर्स्ट ईयर, यस सर। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? सर यहाँ से हमको 8 किलोमीटर पड़ता है। 8 किलोमीटर ही दूर पड़ता है। अगर हम वहाँ शिफ्ट हो गए तो हमको कम से कम 25 किलोमीटर जाने के लिए दूर पड़ेगा। तो आना जाना 50 किलोमीटर सर। तो ये सब बातें आप लोगों ने बताया है? हमने लिखित हमने आपका जो एप्लीकेशन है, दरखास्त है, उसमें तो ये सब बातें कहीं दिखती नहीं है। हमने मैम को लिखा है कि हम लिख के दीजिए। है क्या? हमने ऐसा तो नहीं। उनको कैसे मालूम पड़ेगा जब आप लोग अपनी दिक्कत बताएंगे कि इतना दूर पड़ता है, ये होता है लिखित में? सर हाँ सर, हमने ये लिखा, हमने ये बोला है, हमने ये लिखा भी है कि हमको ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इतना किलोमीटर दूर वगैरह पड़ेगा। लेकिन हमने यही बोला कि ज़्यादा कि हमारा टाइम बहुत तो चला क्या जाएगा। बोले, क्या बोले? उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि आपको उधर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। जबरदस्ती? हाँ, उन्होंने नोटिस में यही लिख के दिया कि आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं आगे? हम सर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती या हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यही ऐसे ही यहाँ पे उपोषण पे बैठे रहेंगे। जब तक मैम आके कुछ बोलेंगे नहीं या हमको कुछ आश्वासन देंगे नहीं कि आपकी मांगें पूरी हो जाएगी, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। शुक्रिया आपका। आज हम लोग समाज कल्याण विभाग के बॉयज़ हॉस्टल में हैं, दाभा में। आज ये बच्चे लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इनकी जायज़ मांग है। इनका कहना ऐसा है कि खपरी में बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा और यहाँ पे कम दूर पड़ता है, लेकिन इनकी मांग मानी जाए या ना मानी जाए, लेकिन ये संघर्ष कर रहे हैं, जीते या हारे एक रुकेंगे नहीं। कुछ बात भी बनेगी, है ना? आप लोगों को देख के तो लगता है आप लोग भी मांगे जायज़ है, होना चाहिए। हमारी आपके आंदोलन को शुभकामनाएं हैं। मैं अपने साथी राजेश मेश्राम के साथ ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया के लिए यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने आंदोलन में सफल हों। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।